जो भी उपाय आपको हम बताते हैं वो किताबों और कहानियों से नहीं होते हैं, बल्कि जो साधना दास करता है उस साधना से मुझे जो अनुभूत होता है वही मैं आप सबके सामने प्रत्यक्ष रखता हूँ। देखिए, इस बार 2026 का जो सबसे बड़ा पहला पर्व है वो है मकर संक्रांति, जो कि 14 जनवरी को है। बहुत ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे। भगवान सूर्य जब मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो उसे मकर संक्रांति कहा जाता है और इस दिन से सभी शुभ कार्य प्रारंभ हो जाते हैं। दान और स्नान का ये पर्व है। मैं आपसे एक बिल्कुल अलग बात कह रहा हूँ। हमारे यहाँ सूर्य का अर्थ है पिता, तो भगवान सूर्य को आप नमस्कार करें, जल अर्पित करें, वो सब अपनी जगह है, उसमें मेरा कोई हस्तक्षेप नहीं है। परंतु अपने पिता को प्रणाम करना चाहिए, उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। सबसे बड़ी बात, अगर हम सत्संग की बात करें या साईं भक्ति की बात करें, तो एक जन्म के पिता हैं हमारे वो पिता जिन्होंने हमें जन्म दिया है, परंतु बाबा समर्थ सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज जन्म जन्मांतर के माता और पिता दोनों हैं। इसलिए उनकी पूजा करनी चाहिए। बहुत बड़ी बात हम आपसे कह रहे हैं कि भगवान सूर्य के रूप में हमें शिरडी साईनाथ की पूजा करनी चाहिए, उनको जल अर्पित करना चाहिए। जो प्रत्यक्ष सूर्य भगवान हैं उनको आप करें, वो बिल्कुल ठीक है, परंतु हमारे जो सूर्य हैं, हमारे जो पिता हैं, वो तो साईनाथ है ना, उनको जल अर्पित करना चाहिए। जो आपके घर में छोटी सी प्रतिमा है, उस दिन मकर संक्रांति के दिन भगवान को शीश से जल चढ़ाइए। सबसे पहले जल शीश पर चढ़ाया जाता है, तदुपरांत चरणों में चढ़ा करके वो चरणामृत आप ले लीजिए, घर में सबको दे दीजिए। और फिर जो आपको दान करना है, खिचड़ी है और तिल के लड्डू आदि हैं, पहले बाबा को अर्पित कीजिए। जो रखा जाता है वो विषाद होता है, जो बांटा जाता है वो प्रसाद होता है। तो साईं प्रसाद के रूप में आप दान कर रहे हैं, जो लेगा उसका भी कल्याण होगा, उस पर भी बाबा की कृपा होगी। आप पर तो बाबा की कृपा है ही, तभी ये वीडियो आपके पास आया है। जय साईनाथ। 14 जनवरी दिन बुधवार इस उपाय को करना है।